नमस्कार। आज हम बसंत कक्षा 8 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मनुष्य की मानसिक धारणा, जैसे उसकी विचार प्रणाली होती है कि उसे किससे लाभ उठाना चाहिए, कैसे लाभ उठाना चाहिए, कहाँ से लाभ उठाना चाहिए, ये सब प्रेरणादायक बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? दोष और गुण तो हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अर्थात दोषों का प्रभाव गुणों के प्रभाव की अपेक्षा अधिक होता जा रहा है। इस तरह की मानसिकता धीरे धीरे पूरे समाज की सोच को नकारात्मक बना रही है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूबता जा रहा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारतवर्ष है और रहेगा। अर्थात भारतीय समाज की बुनियाद अनेकता में एकता की भावना, सुदृढ़ता के लिए सभी महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न किए हैं और हम उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के लिए ही हिस्से में रह गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जीवन के महान मूल्य जैसे ईमानदारी, दया, विनम्रता, विश्वास, सच्चाई, इसके प्रति बच्चों सबकी राय बदलती जा रही है। परंतु ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही की मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। धन और शक्ति की लालच में नैतिकता में गिरावट आ गई है। छल, झूठ, अविश्वास, निर्दयता, हिंसा समाज में बहुत अधिक फैलता जा रहा है और ईमानदारी, दया, विनम्रता, सच्चाई और विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं जो अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं करते। व्यक्ति का चित्त सदा आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने में इन चित्रों में मनुष्यत्व की उन्नति की विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए और लक्ष्य की बात तो लोग भूलते ही जा रहे हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसुनी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। धन और शक्ति के लालच में नैतिकता में गिरावट आती जा रही है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बदलते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, दया और विश्वास। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि समाज प्रगतिशील है तो व्यक्ति का जीवन भी सुविधाजनक होगा, परंतु यदि समाज उन्नत नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो, उसका जीवन सुविधाजनक नहीं हो सकता।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मशील नहीं हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि धर्म के कारण हमें सभी गलत की समझ अभी बनी हुई है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनमें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं भागता हुआ जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ वहां उपस्थित हुआ और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत ही गलती हो गई भाई साहब, आपने भी ध्यान नहीं करा और न मैंने ही देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। यह घटना ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को उजागर करती है। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात हो गई थी, 10 बज गए थे और हम अपने गंतव्य से 8 किलोमीटर दूर थे और कंडक्टर बस के ऊपर चढ़ा और साइकिल लेकर चलता बना। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह के एक बस को लूट लिया गया था। सभी लोग बहुत घबरा गए। परिवार सहित मैं ही अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवरों को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर खड़े हो गए। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का किसी पर विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए। फिर एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर मेरे पास आया और कहा कि भाई साहब, मैं बच्चों को रोता हुआ नहीं देख पा रहा था, वहीं से मैंने दूध और पानी ले लिया, आप इन्हें पिला दीजिए। सबने उसका धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और सबने उनको थैंक यू बोला और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया धर्म खत्म हो गया है। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि
संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर से कभी संदेह ना करूं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग के गलत व्यवहार की वजह से हमें सन्मार्ग छोड़कर गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज और देश सन्मार्ग पर चलते हुए प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मनुष्य की बनाई जो विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझ नहीं रही है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। यह भारतवर्ष महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।